तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर आधारित एक्सरसाइज 4.3 का सलूशन करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिकों के अनुप्रयोग पर आधारित हम लेक्चर दे चुके हैं। इसकी वीडियो अवेलेबल है। जो लोग नए हैं, इस चीज़ को नहीं देख पाए हैं, और लिंक पर जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको ज़रूर देख लेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर आधारित एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के बहुत सारे तरीके आप जानते हो। जैसे हाई स्कूल लेवल में आपने देखा, जूनियर हाई स्कूल लेवल में देखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। हाई स्कूल में आपने पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, कोई भी त्रिभुज हो, स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। दो तरीका बता दिया हमने। फिर हाई स्कूल में आपने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है बिंदुओं का, तो 1/2 आपने देखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y माइनस y2। इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई तरीके आप जो है देख चुके हो। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट की सहायता से, with the help of determinant, you have to evaluate area of triangle which vertices are given। यहाँ पर जो पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को दिखाना चाहें एक्सिस पर, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो ये ओरिजिन है। तो पहला पॉइंट है 1 0 यहाँ कहीं होगा, सपोज ये ए है। दूसरा पॉइंट है 6 0, सपोज ये है बी है। और तीसरा पॉइंट है 4 3, तो सपोज ये पर है, यहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा सी 4 3। इसको मिला दो तो त्रिभुज हमारा इस तरीके का कुछ बनेगा। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है डिटरमिनेंट की सहायता से। अच्छा, आप जानते हो क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है। इसलिए अगर नेगेटिव आ जाए तब भी उसे आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू यानी निरपेक्ष मान ही आप लेंगे। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हम जो दिया है लिख लेंगे पहले उसे। शीर्ष बिंदु बराबर 1 0, 6 0, 4 3। तो अब एक इसको मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। इम्प्लाइज दैट x1 y1 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 1। अगर ये x1 y1 मान लिया, इसको x2 y मान लो, इसको x3 y3 मान लो, तो x1 इज इक्वल टू 1 और y1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x2 इज इक्वल टू 6 और y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x3 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू 3 हो गया। ये पॉइंट आप ऐसे लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 x3, तो आपको वैल्यू पुट करने में, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिखेंगे तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या बताया गया था, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एक डिटर्मिनेंट के लिए फार्मूला, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 1 है, y1 0 है,
x2 6 है, y2 0 है, x3 4 है, y3 3 है और यहाँ पर 1 1 1 ये हो गया। अब इसका प्रसार कर देंगे। दिस इज इक्वल टू किसके, R1 के परिता 1/2 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1 यानी 0 माइनस 3 हो गया। फिर माइनस 0 इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे। 1 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 1 यानी 6 माइनस 4 एंड प्लस 1 इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे। तो 3 छक 18 माइनस 0 18 माइनस 0 ये हो गया। क्या लिखा हमने, यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर या प्रसार करने पर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/2 ये 0 माइनस 3 इक्वल टू -3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 18 माइनस 0 इक्वल टू 18 आएगा। 18 माइनस 3 इक्वल टू 15 आ गए। 1/2 इंटू 15 दिस इज इक्वल टू 15/2। क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, वर्ग। तो 15/2 लिखेंगे, वर्ग इकाई। ये हमारा इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद जो है दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट 2 7 1 1 और क्या है 10 8 इसी को यहाँ लिख लेंगे x1 y1 इसको लिख लेंगे x2 y2 इसको लिख लेंगे x3 y3। इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू 2 y1 इज इक्वल टू 7 के, x2 इज इक्वल टू 1 y2 इज इक्वल टू 1 के, x3 इज इक्वल टू 10 एंड y3 इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 कितना है 2 7 2 7, ये है 1 1, ये है 10 8 और उसके बाद 1 1 1। अब इसका प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष। दिस इज इक्वल टू 1/2 तो 2 इंटू हो जाएगा 1 इंटू 1 -8 एंड -7 इंटू हो जाएगा 1 -10 एंड प्लस 1 इंटू हो जाएगा 8 1 1 8 हो जाएगा -10 1 10। ये हो गया। क्या किया हमने R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर दिस इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा 1 -8 कितना आएगा -7 इंटू 2 -14 हो गया। 1 -10 -9 और 9 इंटू 7 63 हो जाएगा, प्लस 63 हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। 8 -10 -2 आ जाएगा इंटू 1 तो -2 आएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 14 2 16 -16 और प्लस 63 तो कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47। दिस इज इक्वल टू 47/2। इसकी यूनिट लिख देंगे वर्ग इकाई। क्लियर। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हमारा है, ऐसे ही तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है -2 -3 यहाँ लिख ले रहे हैं -2 -3 फिर 3 2
3 2 हो गया, -1 -8 -1 -8 हो गया। क्या है? -2 -3 3 2 -1 -8। तो x1 इक्वल टू हो गया -2, y1 इक्वल टू हो गया -3, x2 हो गया 3 के, y2 हो गया 2 के, x3 हो गया -1 और y3 हो गया -8 के। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हमने लिखा। अब इसकी x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट कर देंगे। x1 y1 -2 -3 -2 -3 यहाँ पर लिख दिया। फिर x2 y2 क्या है? 3 2 है। फिर x3 y3 क्या है? -1 -8। अब यहाँ पर इसका प्रसार करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। प्रसार करेंगे, इस इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे, -2 इंटू, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, 2 एक अन्य में 2, -8 इंटू 1 तो प्लस हो जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे फिर -3 इंटू ब्रैकेट में ये ढक देंगे, ये ढक देंगे, 3 एक अन्य में 3 माइनस 3 एक अन्य में 3 -1 इंटू 1 -1 तो हो जाएगा +1। फिर +1 लिखेंगे ब्रैकेट में, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, 3 बटे 24 -24। फिर -1 इंटू 2 -2 यानी +2 हो जाएगा। ये हो गया, R1 के सापेक्ष हमने प्रसार कर दिया। 1/2, 8 2 10, 10 दूनी 20, -20, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 एक 4 हो गया, 4 तियाएँ 12 हो गया, -24 + 2 -22 हो गया, इंटू 1 है तो -22 हो गया। तो -22 और -20 कितना हो गया? -42 और +12 तो कितना आएगा? 30। 1/2 इंटू -30 आएगा। दिस इज इक्वल टू -15 वर्ग इकाई। लेकिन आप जानते हो कि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसको +15 लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू +15 वर्ग इकाई। बात क्लियर हो गई? इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। यहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, इनका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, लेकिन एक पॉइंट में भुज का पता नहीं है। ऐसे यहाँ पर कोटि का पता नहीं है, इसका पता करना है। तो आप याद रखिए, डिटर्मिनेंट में जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप जानते हो कि हमने बताया कि पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पर +-4 लेंगे। +-4 लिखने की वजह सिर्फ यही है क्योंकि ये वैल्यू जो है प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इसीलिए हम क्षेत्रफल हमेशा प्लस लेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा। सलूशन देखते हैं इसका। पहला पार्ट, बिंदु बराबर K0 4 0 0 2, यानी ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर x1 = k, y1 = 0, x2 = 4, y2 = 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? x3 = 0, y3 = 2। हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालना है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा यहाँ पर जो लिखेंगे प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। देखते हैं, फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ
x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया हुआ है 4, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 4 बराबर 1/2। डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू पुट कर दो k0 1 4 0 और उसके बाद 1, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है 0 2 1। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। प्लस माइनस 4, अच्छा तिरछा गुणा कर दो तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा। इसका प्रसार कर दे रहे हैं k इंटू 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 फिर माइनस 0 तो 1 इंटू 4 4 माइनस 0 फिर प्लस 1 लिखेंगे फिर 1 तो 2 इंटू 4 8 माइनस 0। क्या किया हमने किया R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब चलो प्लस माइनस 8 इक्वल टू हो गया -2k और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8k। तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू -2k प्लस 8, 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा प्लस माइनस 4 इक्वल टू -k प्लस 4 हो जाएगा। पूरे इक्वेशन में 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, टेकिंग धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा +4 इक्वल टू -k प्लस 4। देयरफॉर इम्प्लाई दैट k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इधर लाएंगे उधर जाएगा तो k इक्वल टू आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू -k प्लस 4 इम्प्लाई दैट, ये 4 इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा तो -k इक्वल टू -8 इम्प्लाई दैट k इक्वल टू 8 आ गया। देयरफॉर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0, 8 आ गया, यानी k की 2 वैल्यू आ गई। इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट हो सकता है 0 0 होगा और 8 0 हो सकता है। इसीलिए हमने जो है प्लस माइनस, अगर आप प्लस ही सिर्फ लेते तो सिर्फ k की 1 वैल्यू आती, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस दिया गया था। इसको मैं फिगर के जरिए आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए फिगर अगर बनाया जाए, इसका आंसर तो हमारा ये हो गया, k की वैल्यू पूछी गई थी, हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसको आप समझिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, x डैश y डैश। आप देखो बिंदु हमारा क्या था a0 4 0 0 2 4 0 और 0 2, 4 0 यहाँ कहीं होगा और 0 2 यहाँ होगा, तो इसको मिला दिया और k0 माने इसको मिला देंगे तो हमारा ये बन गया। और एक पॉइंट आया 0 0, तो हमारा ये 0 0 है, ये 0 0। अगर इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, इसको c मान लिया जाए, तो ABC जो त्रिभुज आया, एक त्रिभुज हमारा ABC हुआ। अगर k की वैल्यू 8 लिया जाए तो पॉइंट क्या हो जाएगा 8 0 हो जाएगा। तो 8 0 कहाँ होगा, 8 0 है आगे होगा कहीं, यहाँ कहीं होगा, ये हो गया 8 0। इसको C डैश कर दे रहे हैं तो हमारा त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज बन रहा है ABC, एक त्रिभुज बना ABC और दूसरा त्रिभुज बना ABC डैश बना, AB
सी डैश बना, तो ए बी सी का क्षेत्रफल अगर निकालो तब भी 4 आएगा, और ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो तब भी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो 4 आएगा। त्रिभुज ए बी सी डैश का क्षेत्रफल निकालोगे ये भी 4 आएगा। क्लियर? ये मैं इसका जो है थॉट बता दे रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है कि प्लस माइनस क्यों लिया जा रहा है। प्लस माइनस लिए जाने पर 2 पॉइंट आएंगे। अच्छा, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर प्लस माइनस लिया जाता है। तो एक त्रिभुज आप देख रहे हो ए बी सी बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए बी सी डैश, दोनों का क्षेत्रफल आप निकालोगे 4 ही आएगा। आप ये करके देख लोगे, ये होमवर्क आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर निकाल के आप लिखिएगा कि हमने निकाला आया कि नहीं आया। अब यहीं पर देखते हैं दूसरा पार्ट में, ऐसे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम दूसरा पार्ट क्या है, -2 0 यहीं पर कर दे रहे हैं, ज़्यादा काम नहीं है। क्या है, -2 0 फिर 0 4 और 0 ये तीसरा पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो x1 इक्वल टू क्या हो गया -2, y1 इक्वल टू क्या हो गया 0, x2 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू क्या हुआ 0 और y3 इक्वल टू क्या हो गया k। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, इसके लिए भी +-4 लिखेंगे। +-4 इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 -2 0 और 1 फिर 0 4 1 फिर 0 k 1 ये हो गया। इसका प्रसार कर देंगे हम, यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा +-8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -2 इंटू क्या हो जाएगा -2 इंटू 4 इंटू 1 -k यानी 4 -k हो जाएगा। फिर -0 हो जाएगा 0 -0 फिर +1 क्या हो जाएगा 0 -0 0 -0 क्या आएगा। क्या किया हमने यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार किया गया है। ठीक है, अब +-8 इज इक्वल टू, तोड़ दो इसको, तो इधर सब 0 हो गया तो आ गया -2 या माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसके अंदर, तो हो जाएगा k -4 हो जाएगा आसानी के। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, तो -k था प्लस बन गया और +4 था, अब 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हो जाएगा +-8 इज इक्वल टू k -4। अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो क्या हुआ +8 इज इक्वल टू धनात्मक चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा, सॉरी ये तो 2 से जब डिवाइड किया हमने तो 2 चौक 8 हो जाएगा ना भाई, ये +-4 हो जाएगा मतलब +-4। ठीक है, तो ले रहे हैं 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव, 4 इज इक्वल टू k -4 यहाँ पर है, k -4 तो आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 4 4 8 हो जाएगा। फिर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर -4 इज इक्वल टू k -4 तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, k इक्वल टू हो जाएगा -4 + 4 -4 + 4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 0। तो एक बार k की वैल्यू 8 आ गई और दूसरी बार वैल्यू आ गई 0 आ गई। इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ भी 2 आ गई, एक 8 आ गया, एक 0 आ गया। आप क्षेत्रफल निकालोगे, बिंदु क्या बन जाएगा यहाँ पर 0, एक बिंदु बनेगा 0 0 बनेगा यहाँ पर, ये जो था ना 0k, ये 0k था तो बनेगा 0 8 बनेगा एक बिंदु,
और दूसरा बिंदु बनेगा 0 0 और बाकी 2 पॉइंट तो वही रहेंगे। तो पहला दूसरा वही रहेगा। फिर एक बार इसके साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे आप, एक बार इसको लेकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, तो दोनों सिचुएशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम आएगा, यानी 4 आएगा। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, इनका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, लेकिन एक पॉइंट में भुज का पता नहीं है। ऐसे यहाँ पर कोटि का पता नहीं है, इसका पता करना है। तो आप याद रखिए, डिटर्मिनेंट में जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप जानते हो कि हमने बताया कि पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पर +-4 लेंगे। +-4 लिखने की वजह से यही है क्योंकि ये वैल्यू जो है प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इसीलिए हम क्षेत्रफल हमेशा प्लस लेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा। सलूशन देखते हैं इसका। पहला पार्ट, बिंदु बराबर k0 4 0 0 2, यानी ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो क्या आ जाएगा? therefore x1 = k, y1 = 0, x2 = 4, y2 = 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? x3 = 0, y3 = 2। हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालना है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा यहाँ पर जो लिखेंगे प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। देखते हैं, फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 4। यहाँ लिखेंगे +-4 बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, वैल्यू पुट कर दो, k0 1 4 0 और उसके बाद 1, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? 0 2 1। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। +-4, अच्छा तिरछा गुणा कर दो तो +-8 हो जाएगा, तो +-8 = हो जाएगा। इसका प्रसार कर दे रहे हैं, k × 0 × 1 0, -2 × 1 -2, फिर -0, तो 1 × 4 4, -0, फिर +1 लिखेंगे, फिर 1, तो 2 × 4 8, -0। क्या किया हमने किया R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब चलो, +-8 = हो गया -2k, और यहाँ पर हो जाएगा -0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8k। तो +-8 = -2k + 8, 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा +-4 = -k + 4 हो जाएगा। पूरे इक्वेशन में 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, टेकिंग धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो हो जाएगा +4 = -k +4, therefore imply that k = क्या हो जाएगा? k इधर लाएंगे उधर जाएगा, k = आ जाएगा 0 आ जाएगा।
फिर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू -k + 4 इम्प्लाइज दैट, ये 4 इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, तो -k इज इक्वल टू -8 इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 8 आ गया। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0, 8 आ गया, यानी k की 2 वैल्यू आ गई। इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट हो सकता है 0 0 होगा और 8 0 हो सकता है। इसीलिए हमने जो है प्लस माइनस, अगर आप प्लस ही सिर्फ लेते तो सिर्फ k की एक वैल्यू आती, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिया गया था। इसको मैं फिगर के जरिए आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए फिगर अगर बनाया जाए, इसका आंसर तो हमारा ये हो गया, k की वैल्यू पूछी गई थी, हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसको आप समझिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, x x डैश y डैश। आप देखो बिंदु हमारा क्या था, a0 4 0 0 2 4 0 और 0 2, 4 0 यहाँ कहीं होगा और 0 2 यहाँ होगा, तो इसको मिला दिया और k0, तो k0 माने इसको मिला देंगे तो हमारा ये बन गया, एक पॉइंट आया 0 0, तो हमारा ये 0 0 है, ये 0 0। अगर इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, इसको c मान लिया जाए, तो ABC जो त्रिभुज आया, एक त्रिभुज हमारा ABC हुआ। और अगर k की वैल्यू 8 लिया जाए तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा। तो 8 0 कहाँ होगा, 8 0 है आगे होगा कहीं, यहाँ कहीं होगा, ये हो गया 8 0। इसको C डैश कर दे रहे हैं, तो हमारा त्रिभुज जो बनेगा, एक त्रिभुज बन रहा है ABC, एक त्रिभुज बना ABC और दूसरा त्रिभुज बना ABC डैश बना, ABC डैश बना। तो ABC का क्षेत्रफल अगर निकालो तब भी 4 आएगा, और ABC का क्षेत्रफल निकालो तब भी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो 4 आएगा, त्रिभुज ABC डैश का क्षेत्रफल निकालोगे ये भी 4 आएगा। क्लियर, ये मैं इसका जो है थॉट बता दे रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, कि प्लस माइनस क्यों लिया जा रहा है। प्लस माइनस लिए जाने पर 2 पॉइंट आएंगे। अच्छा, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर प्लस माइनस लिया जाता है। तो एक त्रिभुज आप देख रहे हो ABC बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ABC डैश, दोनों का क्षेत्रफल आप निकालोगे 4 ही आएगा। आप ये करके देख लोगे, ये होमवर्क आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर निकाल के आप लिखिएगा कि हमने निकाला आया कि नहीं आया। अब यहीं पर देखते हैं दूसरा पार्ट में, ऐसे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम दूसरा पार्ट क्या है, -2 0 यहीं पर कर दे रहे हैं, ज़्यादा काम नहीं है। क्या है, -2 0, फिर 0 4 और 0 ये तीसरा पॉइंट, x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो x1 इक्वल टू क्या हो गया, -2, y1 इक्वल टू क्या हो गया 0, x2 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू क्या हुआ 0 और y3 इक्वल टू क्या हो गया k। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, इसके लिए भी +-4 लिखेंगे। +-4 इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 -2 0 और 1 फिर 0 4 1 फिर 0 के 1 ये हो गया। इसका प्रसार कर देंगे हम,
यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा +-8 +-8 हो जाएगा। इस इज इक्वल टू -2 इंटू क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4 इंटू 1 -k यानी 4 -k हो जाएगा। फिर -0 हो जाएगा, 0 -0 फिर +1 1 क्या हो जाएगा, 0 -0 0 -0 क्या आएगा। क्या किया हमने यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार किया गया है, ठीक है। अब +-8 इज इक्वल टू, तोड़ दो इसको, तो इधर सब 0 हो गया, तो आ गया -2 या माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसके अंदर, तो हो जाएगा k-4 हो जाएगा आसानी के, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, तो -k था प्लस बन गया और +4 था, अब 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा +-8 इज इक्वल टू k-4 के। अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो क्या हुआ, +8 इज इक्वल टू धनात्मक चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा, सॉरी ये तो 2 से जब डिवाइड किया हमने तो 2 चौक 8 हो जाएगा ना भाई, +-4 हो जाएगा यहाँ पर, +-4, ठीक है। तो ले रहे हैं 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव, 4 इज इक्वल टू k-4 यहाँ पर है, k-4 तो आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 4 4 8 हो जाएगा। फिर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर -4 इज इक्वल टू k-4 तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, k इज इक्वल टू हो जाएगा -4 + 4 -4 + 4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 0। तो एक बार k की वैल्यू 8 आ गई और दूसरी बार वैल्यू आ गई 0 आ गई। इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ भी 2 आ गई, एक 8 आ गया, एक 0 आ गया। आप क्षेत्रफल निकालोगे, बिंदु क्या बन जाएगा यहाँ पर, 0 एक बिंदु बनेगा, 0 0 बनेगा यहाँ पर, ये जो था ना 0k, ये 0k था तो बनेगा 0 8 बनेगा एक बिंदु और दूसरा बिंदु बनेगा 0 0 और बाकी 2 पॉइंट तो वही रहेंगे, तो पहला दूसरा वही रहेगा। फिर एक बार इसके साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे आप, एक बार इसको लेकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, तो दोनों सिचुएशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम आएगा, यानी 4 आएगा। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट एक ही जैसे हैं। कह रहे हैं सारणिकों का प्रयोग करके बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट 1 2 और 3 6 से जानने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। आप कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हो, 2 बिंदुओं से जानने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 अपान x2 - x1 इंटू x - x1, ये फार्मूला पढ़ चुके हो। 2 बिंदुओं से जाने वाली y - y1 = y2 - y1 अपान x2 - x1 इंटू x - x1। 2 बिंदु कौन कौन है, x1 y1 एक पहला बिंदु है और दूसरा बिंदु है b x2 y2। तो ये फार्मूला है, लेकिन हमको आज फार्मूला में बल्कि डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है, सारणी का प्रयोग करना है। तो 2 बिंदु जो है, 2 बिंदु बराबर, माना बिंदु बराबर, बिंदु ए बराबर बिंदु ए x1 y1 बराबर 1 2 तथा b x2 y2 बराबर कितना है 3 6। इसको ऐसे समझो, एक बिंदु यहाँ है a x1 y1, दूसरा बिंदु है b, ये है 1 2 है और क्या है दूसरा वाला बिंदु 3 6 है। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो x1 = क्या हो जाएगा, देयरफॉर x1 = 1, y1 = 2, x2 = 3, y2 = 6 के। तो इस पर मान लेते हैं
मान लिया कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक y मान लिया, माना बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु PXY है। तो आप देख रहे हो जब P इसी रेखा पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु A P B संरेख हैं, और जब संरेख होते हैं तब क्या होता है, इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। इम्प्लाइज दैट बिंदु A कामा P कामा B क्या है, संरेख है। तो क्या हो जाएगा, संरेख से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण के लिए फार्मूला क्या है, इसलिए बिंदु A तथा बिंदु A माने है 1 2 तथा B 3 6 से जाने वाली इतना को मिलाने वाली भाषा ही है, जाने वाली मिलाने वाली बात एक है, इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये फार्मूला है, जाने दो, दो बिंदुओं जाने वाली रेखा का समीकरण। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 कितना है 1 2 1, x2 y2 कितना है 3 6 1। अब इसका प्रसार करेंगे इक्वल टू 0, प्रसार करेंगे किसके, R1 के फलिता। तो लिखेंगे x इंटू क्या हो जाएगा, 2 कन्ने में 2 माइनस 6 कन्ने में 6 माइनस y, इसको छोड़ देंगे 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 यानी 1 माइनस 3 एंड प्लस 1, इसको छोड़ देंगे 6 कन्ने में 6 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 बराबर 0 के कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6 इक्वल टू -4, तो -4x हो जाएगा यहाँ पर, और 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +2y इक्वल टू 0 के। तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा -2x प्लस y इक्वल टू 0 के। तो इसमें हम माइनस से गुणा कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 0। यही हमारा अभीष्ट समीकरण है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन which is passing through the point 1 2 and 3 6। क्लियर। तो हमारा ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट बिल्कुल ऐसे सेम है, आप इसको लगा सकते हो। तो इसी में कर दे रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं दूसरा पार्ट इसमें सॉल्व कर दे रहा हूँ। बिंदु हमारा, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, केवल पॉइंट का फर्क है। यहाँ पर देखिए 3 1 है, दूसरा पॉइंट है 9 3 है। तो x1 इक्वल टू 3 हो गया है, y1 इक्वल टू 1, ये हो गया 9, ये हो गया 3 के। तो सेम चीज़ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 1, यहाँ पर लिखेंगे 9 3, ठीक है। अब फार्मूला सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पर हो गया x1 y1 की जगह हो गया 3 1, इसकी जगह हो जाएगा 9 3। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 3 माइनस y इंटू 3 1 3 माइनस यानी 3 माइनस 9 हो जाएगा।
3 माइनस 9 हो जाएगा। फिर प्लस 1 इंटू 3 3 9 माइनस 9, यहाँ 9 माइनस 9 हो जाएगा। अब देखो सब कैलकुलेशन कर ले रहे हैं इसका, तो आ जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस 2x। 3 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6y, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू, यही हमारा अभीष्ट समीकरण है। किसका? बिंदु 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 1 एंड 9 3 के। ये बात क्लियर हो गई। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यदि शीर्ष 2 माइनस 6 5 4 और के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो। इस तरह क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो इसमें से कह रहे हैं के का मान क्या होगा। दिया हुआ क्या, त्रिभुज के शीर्ष बराबर, त्रिभुज के शीर्ष बराबर क्या है, 2 माइनस 6 5 4 के 4। यही हमारा हमने कहा था ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3। therefore x1 is equal to 2, y1 is equal to minus 6, x2 is equal to 5, y2 is equal to 4, x3 is equal to k, y3 is equal to 4। ठीक, और क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 वर्ग इकाई दिया हुआ है। तो कह रहे हैं इसके की वैल्यू ज्ञात करो। तो अब त्रिभुज का फार्मूला लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर क्षेत्रफल जो है प्लस माइनस रखेंगे, प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 माइनस 6 1 5 4 1 और k 4 1। ये हो गया। तो प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 पर सार करेंगे इसका, 2 इंटू 4 करने में 4 माइनस 4 हो जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे यहाँ पर, फिर माइनस 6 है तो प्लस 6 बन जाएगा। इसको छोड़ देंगे 5 1 5 5 माइनस k इंटू 1 k हो जाएगा, एंड प्लस 1 इंटू इसको छोड़ देंगे 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 20 माइनस k इंटू 4 k हो जाएगा। तो प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 बन जाएगा और नीचे हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, माइनस 6k और 20 माइनस 4k में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस 4k ही रहेगा। प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2। देखो कितना हो जाएगा, 30 20 50 हो जाएगा, और 6 और 4 माइनस है तो माइनस 10k हो जाएगा। प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 25 माइनस 5k। अब एक बार जो है ये धनात्मक चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव साइन लिखेंगे। धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, 35 इज इक्वल टू 25 माइनस 5k, तो हो जाएगा 5k को इधर लाएंगे
5k इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 35, 5k इक्वल टू हो जाएगा -10k, देयरफॉर k इक्वल टू आ गया -2k। k की एक वैल्यू निकल गई। अब नेगेटिव लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर आर यू कैन से दैट टेकिंग नेगेटिव चिन्ह, नेगेटिव साइन हो जाएगा -35 इक्वल टू 25 माइनस 5k, तो 25 इधर ले आओ तो -35 माइनस 25 इक्वल टू -5k, तो हो जाएगा -45, 35 5 40 20 60 हो जाएगा इक्वल टू -5k। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों प्लस बन जाएगा, तो 5k इक्वल टू हो जाएगा 60k, देयरफॉर k इक्वल टू हो जाएगा 12k, देयरफॉर k इक्वल टू -2 कामा 12। ये हमारी k की दो वैल्यू आ गई। अब देखेंगे किस पार्ट में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पर है। इसका मतलब कौन पार्ट सही है? डी पार्ट सही है। अतः विकल्प डी सही है। क्लियर?